एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लेबोरेटरी में अगर हम काम कर रहे हैं या पैथोलॉजी के अंदर हमें ईएसआर किस तरीके से लगाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईएसआर हम कैसे लगाते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे ईएसआर क्या होता है। ईएसआर एक जिसकी फुल फॉर्म होती है एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट। इसको एरिथ्रो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एरिथ्रोसाइट आरबीसी के लिए कहते हैं और ईएसआर जो हमारा टेस्ट है इसमें हमारा जो आरबीसी है वो सेटल डाउन होता है। तो एरिथ्रो मतलब ईएसआर होता है और सेडिमेंटेशन मतलब कोई भी जो हमारा आरबीसी का सेटलमेंट हो जाता है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और रेट जो हमारा मतलब सेटलमेंट का 1 आवर्स में काउंट करते हैं उसको हम रेट कहते हैं। अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये फीमेल्स में जो 0 to 20 होता है और मेल के अंदर 0 to 10 होता है। इस टेस्ट से हम कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है बॉडी में उसके लिए हम पता करते हैं। जैसे कोई मतलब कॉक्स वाले इन्फेक्शन के लिए भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं, या कोई फंगल इन्फेक्शन है या एलर्जी है, उन सारे रिक्वायरमेंट्स में डॉक्टर ये सारे टेस्ट करने के लिए हमें बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा एक ईएसआर का स्टैंड होता है जो हमें स्टैंड लेना होता है, और ये हमारी एक ईएसआर की ट्यूब होती है और उस पर मार्किंग रहती है 0 से 10 तक, और यही मार्किंग एक 10 to 0 तक होती है। लेकिन जो हमें काउंट करना है वो यहाँ से हमें उल्टा काउंट करना होता है। इसमें हमें नीचे की तरफ जाना है 10 की तरफ। एक सेकेंड हमारी जो मार्किंग होगी वो यहाँ से 0-10 होगी और एक मार्किंग हमारी 0 से 10 यहाँ होगी, लेकिन हमें इस वाले 0 से 10 नीचे की तरफ जाना है। ये हमारी ईएसआर ट्यूब है जिसको हम विंड्रॉप ट्यूब भी कहते हैं, और ये हमारा एक ईएसआर निडल है जिस निडल के ज़रिए हम ईएसआर को फिल करते हैं। और ये हमारा ईएसआर स्टैंड है। इन सब के साथ साथ हमें एक ईडीटीए सैंपल की ज़रूरत होगी जो हमारे पेशेंट का होगा। हम इस सैंपल को प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैंपल को प्रॉपर मिक्स करने के बाद उसके बाद ये ट्यूब को हमें चेक कर लेना है। हमें हमेशा हर एक ईएसआर के लिए एक न्यू सिरिंज लेना है और जिसको हमें पहले चेक कर लेना है कि सिरिंज में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद जो हमारा ईडीटी का सैंपल है उसमें बहुत आराम से हमें ब्लड लेना है। जो हमने समथिंग 1/2 ml आई थिंक ब्लड ले लिया है इसमें, और इस ट्यूब को कैप का प्रॉपर बंद कर देना है। उसके बाद जो हमारी ईएसआर की ये ट्यूब होती है इसके अंदर इसको इन करना है, और हमें जो हमारी सिरिंज की निडल है उसको निडल को हमें इसका जो बेस है जो मतलब बेस है उससे टच करके फिर वहाँ हमें नीचे से फिल करते हुए आना है। अगर हम ऊपर से फिल करते हुए जाएंगे तो हमारा जो ईएसआर है बीच में हमारा यहाँ ट्यूब ब्लैंक रहेगी, मतलब वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचेगा। इसलिए हमको नीचे से और बहुत स्लोली पुश करके आना है। ये देखिए जैसे मैं इसको करता आ रहा हूँ, मतलब जैसे पुश कर रहा हूँ ईएसआर ऊपर आ रहा है और मुझे अपनी हल्के हल्के निडल को ऊपर लेना है। इस तरीके से हमें इसको कंटिन्यू पुश करता रहना है, और जो हमारा मार्क था ऊपर 0 वाला हमें वहाँ तक ईएसआर फिल करना है। और हमेशा जब इसको हम फिल करेंगे तो इस तरीके से पकड़ेंगे, वरना अगर हमने हल्का से तेज़ प्रेशर कर दिया तो ये ब्लड सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए ये देखिए अभी हमारा ईएसआर फिल हो चुका है। ये हमारी ट्यूब को हमें साइड में रख देना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मार्क है उस मार्क तक लेना है। हमारा थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है तो हम इसको कम कर लेते हैं। जो यहाँ पे ईएसआर का मार्क है 0, तो हमें हमेशा ईएसआर के लिए जो सैंपल लेना है वो 0 मार्क चेक करके लेना है। अभी इसमें मेरा हाथ हिलने की वजह से इसमें काफ़ी बबल्स आ गए हैं, लेकिन एक आप आइडिया लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें अपना ईएसआर को फिल करना है, और फिल करने के बाद ये जो हमारा ईएसआर स्टैंड होता है इस स्टैंड में हमें अपनी ट्यूब्स को खड़ा कर देना है इस तरीके से, और इस पे हमें टाइमर स्टार्ट कर देना है। 1 घंटे के लिए पूरा एक अलार्म लगा के रख देना है। पूरे 1 घंटे के बाद इस ट्यूब को हमें ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा 1 घंटे में ईएसआर का सेडिमेंटेशन हुआ है वो कितना हुआ है, और ईएसआर हमें पेशेंट का कितना देना है। उस तरीके से हम इसको आफ्टर 1 आवर्स के बाद ही काउंट करते हैं। अब जैसे हम 1 घंटे के बाद इसको देखेंगे।
1 घंटे के बाद हम ऑब्जर्व करने वाले थे। तो आइए, अब हमारा 1 घंटा हो गया है। 1 आवर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अपने ESR की टेस्टिंग को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ESR कितनी वैल्यूज़ में गिरा है और हमें उसकी रीडिंग किस तरीके से देना है। उन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, या हम लेबोरेटरी में ESR की रिपोर्ट कैसे बनाएं, उस चीज़ को फिर हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे अभी ये ESR को हमारे पूरा 1 आवर्स हो गया है। अगर हम इस ESR को काउंट करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 0 है, यहाँ पे 0 1 2 3, तो हमारा 3 से थोड़ा सा नीचे आया है। तो इसका पेशेंट का हम ESR वैल्यू क्या देंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे DMLT BMLT वाले जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि सर ESR की हम रीडिंग कैसे देते हैं। तो देखिए, जो हमारा 30 यानी कि 3 तक है उसको हम 30 लेके चलते हैं। जो हमारा 1 2 3 4 है इसको हम 10 20 30 40 50 60 यानी कि 100 मतलब 10 प्लस करके लेके चलते हैं। तो अभी ये हमारा 30 हो गया है, तो 30 से थोड़ा नीचे है तो हम इसको 32 या 33 काउंट कर लेंगे। तो जैसे अभी ये एक ESR जो हमने अभी लगाया था वो हमारा 33 रीडिंग आई है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, जो हमारा 0 है 1 है 2 है 3 है, उसको हमें नीचे जाना है। और जो हमारा 3 है, 3 को हम 30 काउंट करेंगे, 2 को हम 20 काउंट करेंगे, 1 को हम 10 काउंट करेंगे, और हमारा 4 को 40 काउंट करेंगे, और 5 को 50 काउंट करेंगे। इस तरीके से इसको काउंट करते हैं। और चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारे जो 3 है, 3 से थोड़ा नीचे जा रहा है तो इसको हम 32 या 31 या 33 दे सकते हैं। तो ये हमारा 1 घंटे के बाद इस तरीके से हमारा ESR गिर गया है। उसके बाद अगर हम जो लेबोरेटरी की सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जैसे मेल है अगर तो हमारा उसका 0 से 10 तक होती है नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू, और अगर फीमेल है तो उसकी 0 से 20 तक रेफरेंस वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन में हमें उसके जो जहाँ पे हमें रीडिंग सेव करना होती है, तो वहाँ पे हम 32 अपनी रीडिंग सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम डॉक्टर को आगे ये रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ESR टेस्ट किया जाता है, और ESR के जो भी हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो इतनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।